नीरज राय जी, क्या रहेगी आपकी जी प्रतिक्रिया? क्योंकि ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, सभी के लिए है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या जी समाजवादी जी पार्टी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अपूर्वा जी, मैं विपक्ष के शुरू में नेताओं ही पर कहा है। ज्यादा कार्रवाई हुई है, इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा है, या लाइफलाइन नहीं खत्म नहीं कर नहीं, देगी उन सभी मंत्रियों की? देखिए अपूर्वा जी, मैं शुरू में ही कहा था कि जो भी बिल आता है सरकार लाती है, सही मंशा के साथ लाती है। हम्म। लेकिन विगत 11 सालों में जो चीजें देखने को मिली है ना, अपारदर्शी चीजें मिली हैं। अभी हमारे जेपी भाई बहुत मजे हुए भाजपाई नेता के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, दूसरे तरफ ले जा रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा है कि एक पार्टी के नेता कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अरे दूर जाना, प्यास से मरना की क्या जरूरत है? अभी हाल ही में 24 का चुनाव बीता है, रेवन्ना जैसे बलात्कारी को मोदी जी हाथ पकड़ के कहते हैं कि इनको नहीं हमको समझ के वोट दो। कोर्ट ने क्या सजा दिया है? तो जेपी भाई जो भी बोलिए थोड़ा सा आगे पीछे देख के जब बोला जब करिए। तक लेकिन उनके ऊपर चलिए कोई आरोप नहीं आइए था। आइए, रुकिए, मैं वही बस वही बात पे मैं आ रहा हूँ। जो भी आज बिल अपूर्वा जी यहाँ पर पारित हुई है, पास हुई है, इस बिल में आरोप लगा देने पर हिरासत में लेना या मतलब उस पद को छोड़ना नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें होती हैं तो सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमों वाले नेता, सांसद, मंत्री और सिर्फ पर बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी खेमे में हैं। सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड जो चीजें चलती है उसके ऊपर पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमारा मानना है या देश के लोगों का मानना है, जनता केवल जो भारत सरकार बिल बनाती है उसको सुनती है, प्रभावी सरकार करती है। तो सरकार इसमें ये जरूर कर सकती है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक अपने वो पद पे बने रह सकते हैं, उनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। लोक व्यवहार में देखा जाता है अपूर्वा जी, आप भी देखती होंगी अगल बगल, या जेपी भाई भी इस चीज से मना नहीं कर सकते हैं। कोई छोटा भी आरोप लगाता है तुरंत जाकर एफआईआर करता है। हमारे संविधान में इतनी खूबसूरती है कि अपराध हो या न हो, एक आरोप लगता है तो एफआईआर लाज होता ही है। किस कंडीशन में होता है उस पर धाराएं लगाई जाती हैं। तो ऐसे जब कोई प्रतिष्ठित है, नेता, जनप्रतिनिधि है, एक सांसद अगर है, वो एक एमएलए है, एमएलए भी 5-7 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है, और वही 8 से 10-12 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करता है जाकर सांसद हम लोगों का। तो ऐसे लोगों को लेकर चलने के लिए कदम फूंक फूंक कर सरकार को उठाने चाहिए। और विपक्ष इसलिए बोल रहा है कि आप देखिए, जेपी भाई बैठे हुए हैं, इनसे ही हम पूछ लेंगे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्यवाही हुई। नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी से है जेपी भाई, अजीत पवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के हैं, और आपके हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी इतना मोटा किताब बनाकर जल घोटाला को लेकर वहां पर सत्ता में आ गई थी, कांग्रेस को हराकर। आज वही मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कितने नाम बताएं? शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर आपकी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा कलकत्ता में बैठ रहे हैं। आप बताइए, उनकी फाइल 2017-18 से लोकसभा में पड़ी हुई है। न दोनों सदनों से सिग्नेचर नहीं हो रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो नारदा शारदा में। अब क्या बात करते हैं जेपी भाई? तथ्यों के साथ अगर बैठिए तो मैं आपका साथ दे रहा हूं, नहीं तो मुझे आपत्ति है। बिल से मुझे आपत्ति नहीं है, बिल आने चाहिए, लेकिन अपारदर्शी नहीं, पारदर्शिता बने रहनी चाहिए। जनता बैठाती है सदन के अंदर, जनता सदन के अंदर नहीं जाती है। लोकतंत्र की खूबसूरती को समझना जरूरी है कि जनता वोट देकर प्रतिनिधि भेजती है, और प्रतिनिधि जाकर वहां पर स्वहित का सोचते हैं पूर्वा जी, यही नुकसानदायक होता है। और जो ही चुनाव आते हैं, चुनाव में आप देखती हैं व्यक्तिगत और व्यक्तिवाद पे राजनीति होती है और जनता बहक के वोट मारती है। ठीक है राकेश प्रजापति जी, क्या कोई ऐसा मंत्री, ऐसा नेता, ऐसा विधायक जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, या जो 30 दिन से जेल के अंदर, यानी 1 महीने से जेल के अंदर बंद है, वो जेल के अंदर रह के सत्ता चलाए? क्योंकि हमने अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, 6 महीने तक जेल के अंदर रह के उन्होंने सरकार चलाई है। हेमंत सोरेन जी ने तुरंत इस्तीफा दिया था जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। 2 पक्ष हैं यहां पर, और दोनों विपक्ष में ही थे। दोनों ही विपक्ष में थे, लेकिन सवाल यही है ना, अरे हेमंत बिश्व शर्मा कब देंगे इस्तीफा, योगी आदित्यनाथ जी कब देंगे? बात अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक है नीरज जी, उन्होंने लंबी फहरिस्त ये अजीत पवार को चलिए भाजपा ही नहीं मानते हैं, शुभेंदु अधिकारी को भी भाजपा ही नहीं मानेंगे कि ये तृणमूल कांग्रेस से आए हुए हैं, आज नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। अरे और ये बात कर रहे थे नेताओं की, अरे अभी आज भी अब्दुल्ला अंसारी और अब्दुल्ला आजम 2 उदाहरण इन लोगों के सामने है।
दोनों की सदस्यता समाप्त की इन लोगों ने, और दोनों ही प्रयास में वो कोर्ट से मुकदमा जीत गए। आज एक जगह तो इन्होंने उपचुनाव करा दिया, वो तो ये बीच में इसका अब्दुल्ला अंसारी का चुनाव नहीं हो पाया, ना तो वहां भी ये उपचुनाव करा देते। अब बताइए, हमारे यहाँ का कोर्टी सिस्टम इतना ऐसा है। अभी जो है आम आदमी पार्टी के जैन जो है, उन पर साफ हो गया कि उनका कोई गलती